शांति का बाप काफ़ी ज़्यादा खुश है और आप देखेंगे कि वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे ये लड़का बहुत अच्छा लगा है। मैंने इसको बड़ी देर से आज़माया है, लेकिन मुझे इस बात की समझ आ चुकी है कि ये बहुत ज़्यादा ईमानदार है और इसमें कोई भी ख़राबी नहीं है। अगर ये हमारा दामाद बन जाए तो यकीन मानो कि हमारी बहुत बड़ी लक होगी। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे भी शानी बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि शानी का दिल नहीं है कि वो इसके साथ शादी करे। लेकिन ये बात हमारी बेटी मानने को तैयार ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का दिल कभी ना टूटे, क्योंकि वो उसके घर वालों से और शानी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर चुकी है, और अगर उसका दिल टूटेगा तो वो कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। आगे से आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि नहीं, उसके घर वाले मुझे इतने बेवकूफ़ नहीं लगते हैं। मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते से कभी इनकार नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो अपने बेटे को भी सेट होता देखना चाहते होंगे। इसलिए ये कदम तो ख़ैर वो कभी भी नहीं उठा सकते हैं। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि लेकिन मुझे शानी जो है वो तो लालची लड़का नहीं लगता है। वो तो मुझे लड़का बिल्कुल परफेक्ट लगता है। उसमें लालच नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। उसको कोई परवाह नहीं है कि उसके पास पैसा जा रहा है या क्या हो रहा है। वो रिश्तों को ही अहमियत देता है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है शांज़े का बाप कि मुझे इसी तरह का ही लड़का चाहिए अपनी शांज़े के लिए, जो मेरी शांज़े को हमेशा खुश रख सके, क्योंकि वो जिस किस्म की लड़की है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे वो ही हैंडल कर सकता है। इसके अलावा और कोई भी हैंडल नहीं कर पाएगा। ये बातें सुनकर वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और कहती है कि बस मैं तो यही दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी का दिल कभी भी ना टूटे, वो जो चाह रही है उसको मिलकर ही रहे। तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ैन हो चुका है और कहता है कि मुझे इसी तरह की ही भाभी चाहिए थी। दूसरी तरफ उसके घर वाले शांज़े के वो भी शानी शानी कर रहे हैं और उसका दिल है शांज़े के बाप का कि उस सारा बिज़नेस जो है अपना शानी के हवाले कर दे, क्योंकि शानी उसको बहुत टैलेंटेड और ईमानदार लड़का लगता है और हकीकत भी कुछ इस तरह से ही है। लेकिन शानी की मजबूरी देखिए, उसे ये सब कुछ करना ही पड़ रहा है बिना किसी मकसद के, सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर वालों को खुश करने के बदले उसे क्या कुछ करना पड़ रहा है, ये उसकी बात कोई भी नहीं समझ पा रहा है। आप देखेंगे कि उसकी बहन जो है वो भी अब काफ़ी खुश है और कहती है कि बहुत जल्द ख़ावर के घर वाले आने वाले हैं और आकर शादी की डेट फ़िक्स करेंगे और सारा कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो भी इतने सालों से इंतज़ार कर रही है ख़ावर का। और अल्लाह अल्लाह करके तो शानी की जॉब लगी है, जिसकी वजह से ख़ावर ने दोबारा रिश्ते की हामी भर ली है, वरना इतने सालों से तो ख़ावर ने भी उसे फ़ोन तक नहीं किया। लेकिन ये बात सजी उसके नादिया के समझने वाली है कि ऐसे लालची लोगों में आखिर वो जाना क्यों चाहती है, क्यों उधर रिश्ता करना चाहती है। सजीला की माँ को तो पता है कि मेरी बेटी लालची है। वो बार बार कहती है सजीला को सुधर जाओ, क्योंकि ये पैसा हमेशा साथ रहने वाला तो नहीं है, लेकिन तुम्हें इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही और तुम सिर्फ़ और सिर्फ पैसे को ही प्रेफर करती हो। इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में और कुछ भी नहीं चलता। और तुम क्या समझ रही हो, शानी के दिल से वो सारी बातें निकल चुकी हैं जो तुमने उसके बारे में की हैं। उसको छोड़ने का फ़ैसला किया है, वो भी उसकी जॉब ना होने की वजह पर। ऐसा नहीं है, वो कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल पाएगा। तुम अपनी कदर खुद ही उसकी नज़रों में गिरा रही हो। शायद तुम्हें भी इस बातों की समझ नहीं आ रही। आगे से आप देखेंगे कि सजीला कहती है, आप क्यों इन छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हैं, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, यानी कि जो होगा ठीक ही होगा। आप फ़जूल में परेशान होने की कोशिश ना किया करें और ये फ़जूल की टेंशन लेनी भी बंद कर दें। शानी की मजबूरी फिर से उसे शांज़े की तरफ खींच लाई है, लेकिन वो ये नहीं चाहता था जो ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल ये उसकी सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरी है, लेकिन अब देखिएगा ये मजबूरी ही उसकी मोहब्बत में बदल जाएगी, यानी शांज़े उसके दिल में अपनी जगह खुद ही बना लेगी, क्योंकि वो वाकई में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इस चीज़ का भी शानी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। वो सजीला के कहने पर यहाँ पर आ गया और उसके कहने पर दोबारा से नौकरी पर लग गया।
लेकिन अजीब बात तो ये है कि शानी के घर वाले भी उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। ऐसा लग रहा है कि पूरा फैमिली, पूरा ख़ानदान ही लालच से भरा है। यानी कि वो बार-बार बेचारा कहने की कोशिश कर रहा है कि आप मेरे से भी जाते रहोगे, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ। लेकिन कोई बंदा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, नहीं तुम नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो। बाकी वो बेचारा परेशानी के आलम में और उसको कुछ नहीं सूझता, क्योंकि सब घर वाले उसके ऊपर लपक पड़े हैं और उसको कहते हैं कि हमारी खुशियाँ इसके अंदर हैं कि तुम नौकरी करो। यानी कि हर बंदा ही लालची टकरा हुआ है उसको। बहरहाल वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसको समझ नहीं आ रही है कि सजीला जो है उसकी नौकरी कराने का मकसद ये है कि उसको शानज़े के हवाले करना। लेकिन फ़िलहाल उसको इस चीज़ों की समझ नहीं आ रही। शानज़े वाक़ई में बहुत अच्छी लड़की है और वो चाहती है कि वो शानी के साथ रहे। बिना किसी लालच के वो ऐसा करना चाहती है। लेकिन सजीला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लालच की खातिर शानी को भी बल्ली का बकरा बनाना चाहती है। आप देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता जो शानज़े है वो उसके दिल में शानी के घर कर ही लेगी। और मज़े की बात ये है कि शानी के जो घर वाले हैं उनको भी शानज़े बहुत अच्छी लगती है और साफ-साफ कह देते हैं वो कि हमें शानज़े बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत पसंद है। तुमने जल्दबाज़ी कर ली, तुम्हें सजीला की जगह शानज़े को ही सिलेक्ट करना चाहिए था। ख़ास तौर पर उसका छोटा भाई तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ैन हो चुका है और कहता है कि मुझे इसी तरह की ही भाभी चाहिए थी। दूसरी तरफ उसके घर वाले शानज़े के वो भी शानी-शानी कर रहे हैं और उसका दिल है शानज़े के बाप का कि उस सारा बिज़नेस जो है अपना शानी के हवाले कर दे, क्योंकि शानी उसको बहुत टैलेंटेड और ईमानदार लड़का लगता है और हकीकत भी कुछ इस तरह से ही है। लेकिन शानी की मजबूरी देखिए, उसे ये सब कुछ करना ही पड़ रहा है बिना किसी मकसद के। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने घर वालों को खुश करने के बदले उसे क्या कुछ करना पड़ रहा है, ये उसकी बात कोई भी नहीं समझ पा रहा है। आप देखेंगे कि उसकी बहन जो है वो भी अब काफ़ी खुश है और कहती है कि बहुत जल्द ख़ावर के घर वाले आने वाले हैं और आकर शादी की डेट फ़िक्स करेंगे और सारा कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो भी इतने सालों से इंतज़ार कर रही है ख़ावर का। और अल्लाह अल्लाह करके तो शानी की जॉब लगी है, जिसकी वजह से ख़ावर ने दोबारा रिश्ते की हामी भर ली है, वरना इतने सालों से तो ख़ावर ने भी उसे फ़ोन तक नहीं किया। लेकिन ये बात सजी उसके नादिया के समझने वाली है कि ऐसे लालची लोगों में आखिर वो जाना क्यों चाहती है, क्यों उधर रिश्ता करना चाहती है। सजीला की माँ को तो पता है कि मेरी बेटी लालची है, वो बार-बार कहती है सजीला को सुधर जाओ, क्योंकि ये पैसा हमेशा साथ रहने वाला तो नहीं है, लेकिन तुम्हें इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही और तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे को ही प्रेफ़र करती हो, इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में और कुछ भी नहीं चलता। और तुम क्या समझ रही हो, शानी के दिल से वो सारी बातें निकल चुकी हैं जो तुमने उसके बारे में की हैं। उसको छोड़ने का फ़ैसला किया है, वो भी उसकी जॉब ना होने की वजह पर। ऐसा नहीं है, वो कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल पाएगा। तुम अपनी कदर खुद ही उसकी नज़रों में गिरा रही हो। शायद तुम्हें भी इस बातों की समझ नहीं आ रही। आगे से आप देखेंगे कि सजीला कहती है, आप क्यों इन छोटी-छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हैं? ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। यानी कि जो होगा ठीक ही होगा। आप फ़ज़ूल में परेशान होने की कोशिश ना किया करें और ये फ़ज़ूल की टेंशन लेनी भी बंद कर दें।